इच्छाधारी नागिन का बदला भाग 1। प्रेम की पहली बूंद बरसात की एक शाम थी। हिमालय की तलहटी में बसे छोटे से गांव नागवन में चारों ओर कोहरा छाया था। पहाड़ों से उतरती ठंडी हवा पेड़ों की डालियों को हिलाकर जैसे कोई गुप्त संदेश दे रही थी। गांव के लोग जानते थे, इस जंगल में सिर्फ जंगली जानवर ही नहीं रहते, यहाँ नागों का वास भी है। कहा जाता था कि इस जंगल की गहराई में एक नीलम मणि छिपी है, जो जिसे मिल जाए वो अमर हो जाए। कई लोगों ने उसे पाने की कोशिश की, पर कोई लौटकर नहीं आया। उसी जंगल के गहरे हिस्से में एक तालाब के किनारे रहती थी नागिन नैना, चंद्रप्रभा वंश की राजनागिन। उसके शरीर पर नीले सोने की आभा थी, आंखों में मानो आसमान की चमक और दिल में प्रेम का सागर। वह 100 सालों से मानव दुनिया को देखती रही थी, पर कभी किसी के पास नहीं गई, जब तक कि उसने आरव को नहीं देखा था। आरव गांव का एक साधारण युवक था, ईमानदार, साहसी और दयालु। वह जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठा करता था। एक दिन जब वह तालाब के पास घायल हिरन को बचाने गया, तो नैना ने अपने नाग रूप से उसे देखा। उस इंसान में कुछ ऐसा था जो बाकी सबसे, उसके भीतर ना कोई लालच था ना डर, बस करुणा थी। उसी रात नैना ने मानव रूप लिया, लंबी चोटी, नीले वस्त्र और चांद जैसी आंखें। जब आरव ने उसे देखा तो लगा जैसे कोई देवी उतर आई हो। दोनों की मुलाकात धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। वो अक्सर चांदनी रातों में तालाब के पास मिलते, बातें करते, हंसते। नैना ने अपना रहस्य छिपाए रखा। उसे डर था कि अगर आरव को पता चला कि वह एक नागिन है तो शायद वह दूर हो जाएगा। पर आरव का प्रेम सच्चा था, और सच्चा प्रेम रहस्य नहीं छुपा सकता। एक दिन जब उसने नैना को उसके नाग रूप में देखा तो कुछ पल के लिए चौंका, पर फिर मुस्कुराया। रूप कोई भी हो नैना, मेरा दिल तुम्हें पहचान चुका है। उस क्षण से उनका बंधन और गहरा हो। लेकिन सुख के रास्ते में हमेशा अंधकार छिपा होता है। एक दिन गांव में एक अनजान साधु आया, तंत्राचार्य भैरवनाथ। वह शक्तिशाली जादूगर था, जिसने जीवन भर नीलम मणि की खोज की थी। गांव में वह लोगों को चमत्कार दिखाकर अपने प्रभाव में ले आया, पर उसका असली उद्देश्य था नागवन के तालाब में छिपी मणि को पाना। भैरवनाथ को पता था कि उस मणि की रक्षा एक शक्तिशाली इच्छाधारी नागिन करती है। उसने अपने काले जादू से उस नागिन की तलाश शुरू की, और जल्द ही उसे नैना का पता चल गया। एक रात जब नैना और आरव तालाब किनारे बैठे थे, तभी आकाश में बिजली कौंधी और भैरवनाथ वहां प्रकट हुआ। ओ नागिन, मैं जानता हूं तू कौन है। नीलम मणि दे दे, नहीं तो तेरा प्रेम नष्ट कर दूंगा। नैना ने क्रोध से कहा, वो मणि मेरी मां ने सौंपी थी, तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। भैरवनाथ हंसा, तो फिर इसकी कीमत तेरा प्रेम चुकाएगा। और उसने अपने मंत्रों से आरव को बांध लिया। काले धुएं ने आरव के शरीर को ढक लिया, और देखते ही देखते उसका शरीर पत्थर बन गया। नैना चीखी, उसकी चीख ने जंगल हिला दिया, पर जब तक वह भैरवनाथ तक पहुंची, वहां गायब हो चुका था। नैना ने अपने प्रेमी का हाथ थामा, जो अब ठंडे पत्थर में बदल चुका था। उसकी आंखों से आंसू नहीं, आग बरस रही थी। वह चिल्लाई, भैरवनाथ, तूने मेरे आरव को छीन लिया, अब देख तेरी दुनिया जला दूंगी। नैना ने प्रण लिया, वो आरव को पुनर्जीवित करेगी और भैरवनाथ का नाश करेगी। अगले कई महीने उसने जंगल के सबसे गहरे हिस्सों में तपस्या की। पहाड़ों पर बर्फ गिरती रही, हवाएं चली, लेकिन नैना अडिग रही। उसकी शक्ति बढ़ती गई। अब वह साधारण नागिन नहीं रही, वह तंत्र और तत्वों की स्वामिनी बन चुकी थी। एक रात जब आकाश में पूर्णिमा का चांद उगा, उसने अपनी साधना पूरी की। उसके शरीर से नीली रोशनी निकल रही थी। अब वह मानव रूप में भी जादू का प्रयोग कर सकती थी। उसी रात वह भैरवनाथ की गुफा तक पहुंची। गुफा में अग्नि जल रही थी और चारों ओर शवों की राख बिखरी थी। भैरवनाथ मंत्र जप रहा था, नीलम मणि मुझे अमरता दे। नैना गर्जी, अमरता चाहता है तू, पहले मृत्यु को पहचान। भैरवनाथ ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया। आ गई नागिन अपने पत्थर प्रेमी को छोड़कर। नैना ने अपनी आंखें लाल कर ली। अचानक उसके चारों ओर सर्प प्रकट हुए, सैकड़ों विषैले नाग। उसकी आज्ञा में भैरवनाथ ने भी अपने काले जादू से दैत्य बुलाए। धरती कांप उठी, बिजली गिरी, आग और जहर की लड़ाई शुरू हुई। भैरवनाथ के मंत्रों से आग के गोले निकले, पर नैना ने अपने फन से उन्हें चीर डाला। वह नाग रूप में बदल गई, विशाल और भयावह। उसकी फुफकार से आसमान गूंज उठा। लड़ाई कई घंटों तक चली। अंत में नैना ने अपनी अंतिम शक्ति एकत्र की और कहा, मेरा प्रेम कभी नहीं मरेगा। उसने अपने विष से नीलम मणि को छुआ और उस शक्ति को भैरवनाथ पर प्रहार कर दिया। भैरवनाथ चीखा, उसकी आत्मा राख बनकर उड़ गई। जंगल में सन्नाटा छा गया। नैना थक चुकी थी। वह तालाब के पास लौटी, जहां आरव का पत्थर बना शरीर पड़ा था।
उसने नीलम मणि को अपने दिल से लगाया और धीरे से कहा, आरव, मैंने वादा निभा दिया, अब लौट आओ। मणि चमक उठी। एक नीली किरण ने आरव को घेर लिया। पत्थर टूटने लगा और कुछ ही पलों में वह फिर से जीवित हो उठा। आरव ने आंखें खोली। सामने नैना थी, आंसुओं में मुस्कुराती हुई। तुम जिंदा हो? उसने पूछा। नैना ने कहा, तुम्हारे प्रेम ने मौत को भी हरा दिया। दोनों एक दूसरे के गले लगे। उस क्षण पूरी धरती पर जैसे शांति छा गई। भैरवनाथ का अंत हो चुका था। नीलम मणि अब फिर से सुरक्षित थी। नैना ने उसे हिमालय की गहराई में छिपा दिया ताकि कोई फिर कभी उसका दुरुपयोग न कर सके। आरव और नैना ने जंगल के पास ही एक गुप्त कुटिया बनाई जहां वे मानव रूप में रहते और जरूरतमंद लोगों की मदद करते। गांव वाले उन्हें नागदेवी और आरव बाबा के नाम से पूजने लगे। कहते हैं आज भी बरसात की रातों में जब तालाब के पास चांदनी गिरती है तो वहां दो आकृतियां दिखाई देती हैं, एक युवक और एक सुंदर स्त्री जो हाथों में हाथ डाले हंसते हैं। समय बीत चुका था। भैरवनाथ के अंत के बाद नागवन में शांति लौट आई थी। नयना और आरव अब एक छोटे से आश्रम में रहते थे जहां वे लोगों की सेवा और रक्षा करते थे। वर्षों बाद एक पूर्णिमा की रात नयना ने एक पुत्र को जन्म दिया, आरुष। उसका जन्म असाधारण था। जैसे ही वह रोया, आसमान में बिजली चमकी और तालाब का जल चांदी सा झिलमिला उठा। नयना ने मुस्कुराकर कहा, यह वही क्षण है जब नई शक्ति जन्म लेती है। आरुष आधा मानव और आधा नागवंशीय था। उसकी आंखें नीले आसमान जैसी थीं, पर जब क्रोध आता उनमें सुनहरी चमक उतर आती। बचपन से ही वह प्रकृति से जुड़ा था। पेड़ पौधे, पशु पक्षी उससे मानो बातें कर। एक दिन जब आरुष 18 साल का हुआ, उसने जंगल में शिकारियों का एक दल देखा जो एक बड़े सांप को मारने की कोशिश कर रहे थे। वह दौड़ पड़ा और उन्हें रोक दिया। यह जंगल सबका है, वह चिल्लाया। शिकारी भाग गए, पर सांप घायल था। आरुष ने उसे उठाया और तालाब के पास ले गया। तभी उस बड़े सांप अचानक गायब हो गया और वहां उसकी मां खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता थी। आरुष ने हैरान होकर पूछा, मां, आप? नयना ने उसकी ओर देखा, फिर धीमे से कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम जानो तुम कौन हो। उसने उसे अपने नाग रूप का सच बताया, कैसे उसने आरव को खोया और फिर जादूगर से बदला लिया। आरुष स्तब्ध रह गया। कुछ देर बाद बोला, तो मैं आधा नाग हूं? नयना ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, तुम पूरा इंसान हो और आधा चमत्कार। उस रात से उसके भीतर एक नई शक्ति जाग उठी। वह सांपों से संवाद कर सकता था, पानी पर चल सकता था और जरूरत पड़ने पर अपने हाथों से बिजली की लहरें निकाल सकता था। परंतु जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार भी जन्म लेता है। भैरवनाथ के अंत के बाद उसके एक शिष्य ने बदले की कसम खाई थी, तंत्र साधक कालीधर। वह वर्षों से साधना कर रहा था ताकि नीलम मणि को फिर से प्राप्त कर सके। एक रात उसने अपने तंत्र से नैना और अरव की शक्ति को महसूस किया और कहा, अगर मुझे मणि नहीं मिली तो मैं उनके वंश को मिटा दूंगा। कालीधर ने अपने शापित दास भूतक को भेजा, एक आधा मानव आधा आत्मा योद्धा जो जीवों की जीवन ऊर्जा खींच सकता था। भूतक ने जंगल पर हमला किया, कई पशु मारे गए, पेड़ जल गए। जब आरुष वहां पहुंचा, उसने देखा कि उसका घर राख में बदल चुका है। उसके पिता आरव घायल थे। आरव ने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, अब तुझे ही हमारी विरासत की रक्षा करनी होगी। याद रख, शक्ति तब तक अधूरी है जब तक उसमें प्रेम न हो। यह उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। आरुष ने निर्णय लिया, वह अपनी माता की शक्ति को साधेगा और कालीधर का अंत करेगा। नैना ने उसे नागवन के गुप्त हिस्से में ले गई जहां प्राचीन नागों की आत्माएं वास करती थी। वहां एक विशाल नागमूर्ति के नीचे नागमणि रखी थी, वही नीलम मणि जिसने कभी आरव को जीवित किया था। नैना ने कहा, यह शक्ति तुझसे बात करेगी, पर याद रख, अगर तेरे मन में बदले का जहर भर गया तो यह तुझे नष्ट कर देगी। आरुष ने ध्यान लगाया। मणि चमक उठी, उसके भीतर चित्र उभरे, उसके पूर्वज नागराज, नैना और आरव। आवाज आई, जिसे प्रेम की तपिश झुलसाए वही शक्ति का हकदार होता है। अचानक उसके शरीर में ऊर्जा दौड़ गई। उसकी आंखें नीली से सुनहरी हो गईं। वह अब नागवंश का उत्तराधिकारी बन चुका था। पूर्णिमा की रात थी। कालीधर ने अपनी सेना के साथ नागवन पर आक्रमण कर दिया। धरती हिलने लगी, पेड़ों से खून टपकने लगा। वह गरजा, नागिन नैना, अब तेरा वंश खत्म। पर तभी आसमान से बिजली गिरी और आरुष प्रकट हुआ। उसके चारों ओर सर्पों की अग्निमाला थी। कालीधर हंसा, नया बच्चा आया है क्या? आरुष ने उत्तर दिया, बच्चा नहीं, नागवंश की ज्वाला हूं मैं।
दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। कालीधर के मंत्रों से आग की वर्षा हुई, पर आरुष ने उसे अपने फन जैसी बाहों से रोक लिया। उसने मणि की शक्ति से प्रकाश का गोला बनाया और चिल्लाया, यह मणि किसी लालची के लिए नहीं बनी। गोला कालीधर से टकराया और वह राख बन गया। भूतक भी मुक्त होकर हवा में विलीन हो गया। युद्ध के बाद नयना और आरव ने अपने पुत्र को गले लगाया। नयना की आंखों में गर्व था। आज तूने सिर्फ अपने माता पिता की नहीं, पूरी प्रकृति की रक्षा की है। आरुष ने कहा, मां, अब यह शक्ति किसी के पास नहीं रहेगी। उसने नीलम मणि को वापस तालाब की गहराई में रख दिया और मंत्र बोला, अब ये केवल तब जागेगी जब प्रेम सच्चा और निस्वार्थ होगा। धीरे धीरे तालाब का जल नीला हुआ और मणि अदृश्य हो गई। सालों बाद आरुष एक युवा गुरु बन चुका था। लोग कहते थे कि उसके स्पर्श से बीमार ठीक हो जाते हैं और उसकी आंखों में नागदेव की झलक है। नागवन फिर से हरा भरा हो गया। नयना और आरव ने मानव रूप में ही दुनिया से विदा ली, पर उनकी आत्माएं सदा अपने पुत्र की रक्षा में रहीं। कहते हैं, जब भी कोई बुरा इरादा लेकर जंगल में जाता है तो नीली रोशनी चमकती है और हवा में एक फुफकार सुनाई देती है। यह भूमि प्रेमियों की है, लालचियों की नहीं। और दूर कहीं तालाब की लहरों में आरुष की परछाई मुस्कुराती है, नागवंश का उत्तराधिकारी, जिसने शक्ति नहीं, करुणा